छत्तीसगढ़ के रहस्यमय शिवालयों में भक्ति और चमत्कार की अद्भुत कहानी। छत्तीसगढ़ की धरती अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ स्थित कई शिवालयों में से एक ऐसा भी है जिसके बारे में श्रद्धालु कहते हैं कि कोई भी भक्त यहाँ खाली हाथ नहीं लौटता। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। ये पवित्र शिवालय न केवल अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी स्थापना से जुड़ी कथा भी अत्यंत रहस्यमय और भक्ति भाव से भरपूर है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने की थी। धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास काल में जब बजरंगबली हिमालय से औषधियां लेकर लौट रहे थे तब उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया और अपने कर कमलों से शिवलिंग की स्थापना की। इस शिवालय का धार्मिक महत्व इतना गहरा है कि हर साल सावन मास में यहाँ दूर दराज से हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु नदियों से जल भरकर कई किलोमीटर पैदल चलकर इस शिवधाम तक पहुँचते हैं। यहाँ की खास बात ये भी है कि जैसे ही भक्त मंदिर की देहरी पर कदम रखते हैं एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर में कई भक्तों की वर्षों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, चाहे वे संतान सुख हो, रोजगार की प्राप्ति हो या किसी बीमारी से मुक्ति। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ दशक पहले यह एक व्यक्ति गूंगा था जिसने लगातार 11 सोमवार तक उपवास कर जलाभिषेक किया और 12वें सोमवार को उसे वाणी मिल गई। ये घटना आज भी गाँव में आस्था का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर परिसर बेहद शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। शिवलिंग के चारों ओर बना पत्थर का छोटा सा मंडप, तुलसी के पौधे और मंदिर के पीछे बहती एक छोटी जलधारा यहाँ के वातावरण को और भी दिव्य बना देती है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मंदिर समिति की ओर से रसोई घर, पंडाल और विश्राम गृह की सुविधाएं भी दी गई हैं। प्रशासन की ओर से सावन मास और महाशिवरात्रि के समय विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो। शिव भक्तों को विश्वास है कि ये स्थान एक जागृत शिव धाम है जहां महादेव स्वयं भक्तों के दुख हरने के लिए विराजमान है। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से आता है उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। इस कथा और आस्था की विरासत को संभालना केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। इस तरह के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को न केवल संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि यहाँ की संस्कृति और मान्यताओं को भावी पीढ़ी तक पहुँचाने की भी आवश्यकता है।